देखिए इतना में यार फैन भी तो दाग की तरह तेरे पास तेरे पुट और तेरे पुट दाग नहीं सब दर्शन करके आ रहे हैं। भवन्तु ते भवत्स मंगलं रखन्तु सब देवता सब संगान भावी सदा सोती भवन्तु ते साधु 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 साधु। हेलो गाइस, तो बेबी बिहारी ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज आप सबों को ले चल रही हूँ भगवान गौतम बुद्ध का समाधि स्थल। तो समाधि स्थल बहुत ही पवित्र जगह है, उसको मैं दिखा रही हूँ। तो हमारे वीडियो में बने रहें और अपना आशीर्वाद प्यार देते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। श्रीलंका बुद्ध विहार के पास ही स्तूपा है, तो मैं स्तूपा घूमने जा रही हूँ। देखिए आनंद उपवन पार्क में गंदगी फैलाने को। ये देखिए कुशीनगर है और यहाँ पे गौतम बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ है, तो मैं वहाँ ले चलती हूँ। सारे लोग घूम रहे हैं अंदर जा कर के, मैं भी अंदर जा रही हूँ। तो गाइस हमारे ब्लॉग में बने रहें और गौतम बुद्ध जी का समाधि स्थल दिखाएंगे आपको। देखिए ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संरक्षित स्मारक है। और देखिए ये सारंगी में गा रही है। रामाभार स्तूप के उत्खनित अवशेष। मैं घुस रही हूँ, अंदर जा रही हूँ। देखिए अंदर प्रवेश कर रही हूँ और यहाँ पे देखिए मैं नमन करती हूँ। गौतम बुद्ध जी का समाधि स्थल है और ये रामाभार स्तूप। बताइए क्या ये देखिए पाली भाषा में लिखा हुआ है, आइए इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो अब हम लोग चलते हैं, जूता चप्पल निकाल के चलिए परिक्रमा करिए। फूल पत्ती तोड़ना व घास पर चलना मना है। अब हम सभी लोग परिक्रमा कर रही हूँ। ये गौतम बुद्ध जी का समाधि स्थल है और हम लोग परिक्रमा कर रही हूँ। तो हमारे ब्लॉग में बने रहें और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपना आशीर्वाद प्यार देते रहिएगा। आपको भी तथागत गौतम बुद्ध भगवान गौतम बुद्ध का आशीर्वाद प्यार मिलता रहे। देखिए ऐसे सुरक्षित करने का काम हमारे सम्राट अशोक महान ने किए थे। सभी जगह बुद्ध का जितना स्थल रहा था, उतना जगह में हमारे सम्राट अशोक ने उसे संरक्षित करने का काम किया। इधर पर साधन है बाथरूम वगैरह जाने का। देखिए तो मैं नमन करती हूँ। देखिए चरण स्पर्श कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं गौतम बुद्ध भगवान जी का। एक बार आओ, उधर होना चाहिए ना। ये स्तूपा है, छोटी छोटी स्तूपा है। देखिए चप्पल तो मैं खोल दी थी यहीं पे ना। आ रहे
देखिए इधर हमारे भंते जी दर्शन के लिए। साधु 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 का हम भंते सह पंचशीलं पंचशीलं धम्म याचामे याचामि अनुग्रवा अनुग्रवा तत्वा शीलं शीलं वेता वेता मे भंते मे भंते द्वितीयम्पि द्वितीयम्पि भंते मा भंते तीसरन् त्रिशरन् साहा साह पंचशीलं पंचशीलं धम्म धम्म याचामे याचामि अनुग्रवा अनुग्रवा तत्वा तत्तव शीलं वेलं वेता एता मे भंते मे भंते द्वितीयम्पि तृतीयम्पि भंते हम भंते तीसरन् त्रिशरन् साहा साह पंचशीलं पंचशीलं धम्म धम्म याचामे याचामि अनुग्रवा अनुग्रवा तत्वा शीलं शीलं वेता मे भंते बोलिए अहम भंते अहं भंते बुद्धं नमामि बुद्धं नमामि धम्मं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि संघं नमामि नमो तस्सा भगवतो अतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स तस्य सम्मा सम्बुद्धस्स नमो नमो तस्सा तस्य भगवतो भगवतो अरहतो धम्म सम्मा साम सां बुद्धस्सा बुद्धस्य नमो नमो तस्सा तस्य भगवतो भगवतो अरहतो धम्म सम्मा साम सां बुद्धस्सा बुद्धस्य बुद्धं बुद्धं शरणं शरणं गच्छामि गच्छामि धम्मं धम्मं शरणं शरणं गच्छामि गच्छामि संघं संघं शरणं शरणं गच्छामि गच्छामि द्वितीयम्पि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं शरणं गच्छामि गच्छामि द्वितीयम्पि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं शरणं गच्छामि गच्छामि द्वितीयम्पि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि गच्छामि तृतीयम्पि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं शरणं गच्छामि गच्छामि तृतीयम्पि तृतीयम्पि धम्मं शरणं शरणं गच्छामि गच्छामि तृतीयम्पि तृतीयम्पि संघं शरणं शरणं गच्छामि गच्छामि पाणातिपाता पानातिपाता वीरमणे बेर्मणि सिक्खापदं सिक्खापदं समादियामि समाधियामि दिन्नदाना आदिन्यदाना बेर्मणि सिक्खापदं सिक्खापदं समाधियामि कामेषु कामेषु भिक्षा चारा चारा वीरमणे बेर्मणि सिक्खापदं सिक्खापदं समाधियामि कोश वादा वादा वीरमणे बेर्मणि सिक्खापदं सिक्खापदं समादियामि समाधियामि पूरा पुरा मेर मेर मध्य 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 थाना बेर्मणि सिक्खापदं सिक्खापदं समाधियामि साधु 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 बुद्धं नमामि बुद्धं नमामि नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि संघं नमामि। इसके पहले कोई महापुरुष पैदा नहीं लिया जो पहले ही घोषणा करते इस में अपने शरीर को त्याग देंगे। फर्स्ट महापुरुष है जिसे भगवान बुद्ध तथागत के नाम से जाना गया। इनके साथ में 5000 बौद्ध भिक्षु थे। जब ये लोग वहाँ से चले तो यहाँ से 18 किलोमीटर पड़ता है, जिसका फर्स्ट नाम पावापुरी है, दूसरा नाम उसका पावानगर है। आज के डेट में उसे फाजीनगर के नाम से जाना जाता है, चुंदा प्लेस के नाम से जाना जाता है। उसी जगह पे कि चुंदा नाम का व्यक्ति रहा करता था, जो किसी भी धर्म के साधु संत को देखते ही उसके मन में अजीब से जागरूक पैदा होता था कि क्या चीज दान कर दे। दान परमिता उसकी बहुत तेज तरार थी। उसी के आम्रवन में भगवान बुद्ध तथागत बौद्ध भिक्षुक उपासक उपासिकाएं सभी लोग आकर के जमीन पर लेटे थे, विश्राम कर रहे थे, आराम कर रहे थे। तब तक उसका मंत्री जो दरबारी था आम्रवन की तरफ आया और आकर के देखा यहाँ पे तो बौद्ध भिक्षुक उपासक उपासिकाएं कुछ लोग साधु संत आए हैं जो जमीन पर लेटे हैं। इतना देखने के बाद चुपके से लौट के गया, चुंदे से बोला है महाराज अपने आम्रवन में बौद्ध भिक्षुक उपासक उपासिकाएं कुछ लोग साधु संत आए हैं जो जमीन पर लेटे हैं। इतना सुनने के बाद जो चुंद नाम का व्यक्ति था दौड़ा दौड़ के आया और भगवान बुद्ध तथागत के चरण में गिर पड़ा और गिर के कहा कि हे भगवान बुद्ध तथागत बौद्ध भिक्षुक उपासक उपासिकाएं आज आप सभी लोग हमारे वहाँ ठहरिए, स्नान करिए, आराम करिए, भोजन ग्रहण करिए, उसके बाद आप लोग आगे जाइएगा। बौद्ध भिक्षुक उपासक उपासिकाओं के लिए चुंद ने अलग भोजन बनवाया और स्पेशल भगवान बुद्ध तथागत के लिए अपने हाथ से अलग भोजन बनाया। उसके मन में आता कितना अच्छा से अच्छा भोजन बना करके भगवान बुद्ध तथागत को हम ग्रहण करा दें ताकि इनके साथ मेरा भी नाम अटल हो जाए, जुड़ जाए। किसी चीज को ज्यादा अच्छा बनाते बनाते वो खराब भी हो सकता है, जिसे हम लोग पाली में शुक्र मधु के नाम से जानते हैं। शकरकंद का नाम है पाली में शुक्र मधु। उसे खाने के बाद शरीर के अंदर दर्द थकान जो भी कुछ रहता था खत्म हो जाता था। उसी में शहद घी मशरूम जो भी कुछ मिला चुंद ने सभी को एक ही में मिक्स कर दिया अच्छा बनाने के चक्कर में, जिसके कारण उसमें पॉइजन हो गया, जहर हो गया। भगवान बुद्ध तथागत को पता लग चुका था कि हमारे भोजन में पॉइजन हो चुका है, जहर हो चुका है। भगवान बुद्ध तथागत कहे यदि हम मना करें, इनकार कर रहे हैं तो चुंद के मन में बहुत बड़ा कष्ट और ठेस पहुंचेगी, जिससे आने वाले कल की डेट में बौद्ध भिक्षु का कोई मान सम्मान नहीं करेगा। उपासक उपासिकाओं को जो है मनोबल टूट जाएगा, जिसके कारण भगवान बुद्ध तथागत भोजन को ग्रहण किए। ग्रहण करने के बाद कहे चुंद हमारे इस भोजन से किसी अन्य बौद्ध भिक्षु को न दिया जाए, इसे गड्ढा खुनवा करके पैक करा दिया जाए ताकि कोई जीव जंतु इसे न खा सके। उस समय कुछ लोग लगे कहने कि भगवान बुद्ध तथागत को चुंद ने सुअर का मांस खिला दिया, जहर खिला दिया, सुने होंगे आप लोग। तो ये आप लोग अपने मन में भावना मत रखिएगा, इसे इसलिए उछाला गया ताकि बौद्ध धर्म कभी परिवर्तन न कर सके, इसका पतन हो जाए। उस समय भगवान बुद्ध तथागत कहे कि अनित्य संकार जीवन उत्पन्न है तो इसका पतन होना अनिवार्य है। जितना ही हमारे लिए सुजाता का महत्वपूर्ण तीर्थ है, जिससे हमारी बोध गया बोधि ब्रिज
पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, उससे कई गुना चुंद का मातरूम का भोजन है, जिससे हमारी महापरि निर्माण प्राप्त होगी। उस समय बौद्ध भिक्षुक उपासक उपासिकाएं जब ये सभी लोग वहाँ से चले तो यहाँ पे आए, जिसका फर्स्ट नाम है माथाकुर टेम्पल। उसी जगह पे बैठे और बैठ करके आनंद जी को अपना पात्र दिए और कहे कि हमें प्यास लगी, हमें पानी पिला दीजिए। उस समय आनंद जी कहे कि हे भगवान बुद्ध तथागत, यहाँ पे तो कहीं चापक या कुआं नहीं दिखाई दे रहा है, हम कहाँ से पानी लाएं। उस समय भगवान बुद्ध तथागत कहे कि आनंद, यहाँ से थोड़ी दूर पे हिरावती नदी है, जिसे आज के डेट में बुद्धा घाट के नाम से जाना जाता है, जस्ट दीवार के बगल में है। यहाँ पे आनंद जी आए और पात्र में पानी ले जाकर के भगवान बुद्ध तथागत को दिए। भगवान बुद्ध तथागत जल को ग्रहण किए। ग्रहण करने के बाद बौद्ध भिक्षुक उपासक उपासिकाएं सभी को वहाँ पे लास्ट उपदेश दिए और कहे कि हम यहाँ पे महापरिनिर्वाण लेंगे। उस समय कुछ लोग लगे कहने कि हे भगवान बुद्ध तथागत, आप इतनी सी छोटी जगह पे जंगल झाड़ी एरिया में महापरिनिर्वाण क्यों लेना चाहते हैं? इससे बड़ी बड़ी जगह है जहाँ पे आप महापरिनिर्वाण ले सकते हैं। राजगीर है, नालंदा है, बोधिया है, कपिलवस्तु है, सामने वैशाली है। उस समय भगवान बुद्ध तथागत कहे कि आप लोग मुझे न देखिए, हमारे न रहने पे मुझे ही चाहने वाले लोग आपस में कटपिट के लोग मर जाएंगे और मेरे बताए हुए मार्ग पर चलने वाला कोई नहीं मिलेगा। ये राजा मल्लिक की राजधानी उदयपुर थी। पहले के एक राजा का 14 पुष्य का राज होता था, उसी को एक राजा माना जाता था, बाकी लोग राजा थे। पहले के साधु संत लोग जिस राज्य में जाते थे अपने शरीर को त्यागने के लिए, दाह संस्कार करने के लिए जमीन मांगते थे। उस समय राजा मल्ल को बुलवाए और कहे कि हे राजा मल्ल, हम तुम्हारे राज्य में महापरिनिर्वाण लेना चाहते हैं। उस समय राजा मल्ल ने कहा कि हे भगवान बुद्ध तथागत, मेरा 14 कोस का राज्य यानी कि 42 किलोमीटर का राज्य आपका है, जहाँ लेटू ही प्रतिमाएं हैं, जिसे हम लोग महापरिनिर्वाण टेम्पल के नाम से जानते हैं। उसी जगह पे 2 साल वृक्ष का पेड़ था, 2 सेकुआ था। उसी पेड़ के बीच में सो करके भगवान बुद्ध तथागत महापरिनिर्वाण लिए। उत्तर साइड में सबकी और दक्षिण साइड में पैर को। कारण यह है कि जितना हम लोग उत्तर जाएंगे इसकी हाइट ऊंची होती जाएगी, दक्षिण जितना हम जाएंगे इसकी हाइट कम होती जाएगी, जिसके कारण भगवान बुद्ध तथागत उत्तर साइड में सबको और दक्षिण साइड में पैर को करने के बाद उसी जगह महापरिनिर्वाण लिए। महापरिनिर्वाण लेने के बाद इनकी बाडी को पूरी अच्छी तरह से लकड़ी का बक्सा बना करके तेल और घी में डुबा कर रखा गया। उस जमाने में किसी लफ्ज़ या बर्फ का प्रयोग नहीं था। उस समय कुछ लोग कह रहे थे साधु संत को जलाया जाता है, कुछ लोग कह रहे थे दफनाया जाता है, कुछ लोग कह रहे थे दहला जाता है। उस समय राजा मल्ल ने द्रोण नाम के ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण, इनकी दाह संस्कार कैसे किया जाए? उस समय द्रोण नाम के ब्राह्मण बताया कि भगवान बुद्ध तथागत चक्रवर्ती राजा थे, इनकी दाह संस्कार चक्रवर्ती राजा की जैसी होनी चाहिए। फिर उस जमाने में हाथी, घोड़ा, बाजा, बिंदु सभी को इकट्ठा किए और ला करके यहाँ पे पूरी अच्छी तरह से लकड़ी को सजाए और भगवान बुद्ध तथागत की बाडी को 500 मीटर से बाडी को लपेट कर रखा गया था। जब ये लोग आग लगाना चालू किए तो आग इसमें नहीं पकड़ रहा था। उस समय बौद्ध भिक्षुक उपासक उपासिकाएं सभी लोग चकित प्रधान थे। उस समय जो अनुरोध घंटे थे वो बताया कि भगवान बुद्ध तथागत कश्यप का वेट कर रहे हैं, कश्यप सम्मक संपूर्ण है, जब तक आएंगे नहीं उनके बाडी में आग लगेगा नहीं। फिर कश्यप के साथ में 7000 बौद्ध भिक्षु आए, आते आते उनको 8 दिन लग गया। आकर के जब परिक्रमा किए तो अकस्मात इसमें आग पकड़ लिया, इसमें आग कोई नहीं लगाया। पकड़ने के बाद अस्थि को बिटवा करके राजा मल्ल ने कहा कि हम अस्थि किसी को नहीं देंगे, इसका भव्य स्तूप बनवाएंगे। उस समय राजा शत्रु भी आया और कहा कि पहले युद्ध करो। उस समय बौद्ध भिक्षुक उपासक उपासिकाएं सभी को पता था कि राजा मल्ल से युद्ध करके कोई नहीं जीत पाएगा। उस समय द्रोण नाम के ब्राह्मण कहे कि आजीवन भगवान बुद्ध तथागत शांति के मार्ग पर चले और आप अस्थि के लिए क्यों सब मचा रहे हैं, अस्थि को डिवाइड कर दीजिए। इनकी बातों को मान करके राजा मल्ल ने द्रोण नाम के ब्राह्मण के द्वारा अस्थि को 8 भाग में डिवाइड किया, जिसमें हरिद्वार में 8 स्तूप वहाँ बनाया, जिसमें राजगीर का है, नालंदा, बोधिया, कपिलवस्तु, सारनाथ, वैशाली और एक पावानगर है। और भगवान बुद्ध तथागत की जो अस्थि कलश है, महापरिनिर्वाण टेम्पल के पीछे जो गुंबद है ना, उसमें इनकी अस्थि कलश रखी गई है। साधु साधु साधु। फिर उसके बाद जब अशोक सम्राट की शासन आई तो उन्होंने अस्थि लिखवा करके 7 स्तूप थे और पूरे भारत में उन्होंने 84,000 स्तूप का निर्माण करवाए थे। सब बीतियों विनिमित्तो, सब संताप प्रवाचितो, वीरमणि कंतो, सब परोगो विनाशतो, माते भवन तंत्रायो, सुखे दीघाई को भावाभिवादन शिला सनिच्चन बुद्धा पचाई नो चत्तारो धम्मा वठंतु आय बन्नो सुखम बलंग साधु 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 साधु। मंगलवार बटी प्रधान बट को बल बटी इसका अंगार चाहिए पड़ा, इसलिए कि भगवान बुद्ध तथागत के बाडी में आग कोई नहीं लगाया था, अकस्मात आग पकड़ा था, जिसको जो संगार चैत्य के नाम से जाना गया। दूसरा नाम इसका मकुट बंधन चैत्य, इसलिए नाम पड़ा कि जिसको भी राजतिलक होता था किसी जगह पर लाकर तो उसके सर पे मुकुट बांधा जाता था, जिसको भी मकुट बंधन चैत्य के नाम से जाना गया। आज के डेट में श्री रामाभार स्तूप के नाम से जाना जाता है। साधु साधु विभाजित करके 8 राजाओं को, उसमें अजातशत्रु भी आया था वहाँ से मगध से, और कुलीय देवदास के कुलीय भी थे, कपिलवस्तु के शाक्य भी थे, पावा के मल्ल भी थे, कुशीनारा के भी मल्ल लोग थे। तो बताया ना कि बताए थे हम कभी बैठ करके आपने कि राजा बुद्ध ने कहा कि पहले यहाँ के राजा से जाकर ये करो कि हम कहाँ पर निर्माण करें। तो राजा ने कहा कि हमारा इलाका बहुत दूर तक है, जहाँ भगवान को इच्छा है वहाँ पर निर्माण कर सकते हैं। तो बुद्ध ने परिनिर्वाण किया, उसका जगह है वहाँ जहाँ उनका बना हुआ है वहाँ है ना, उसमें कलश भी है पीछे और जलाया यहीं गया है। वह तो एक भ्रम था, उसमें कोई जान नहीं है। वह देने का मतलब कि लोग दूसरे पर विश्वास करना छोड़ देंगे, ऐसा इसलिए किया गया ना, यह भ्रम फैलाया गया। उसमें जहर था नहीं, लेकिन जहर का भ्रम फैलाया गया कि इन लोगों में आपस में तालमेल नहीं रहे, विद्वेष बना रहे। ठीक है, वही कारण था कि ताकि बुद्ध धर्म का विकास न हो। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, विकास होता रहा, बाद में विनाश हुआ बहुत दिन के बाद। तो ठीक
तो इसी तरह से यहाँ भगवान बुद्ध के उसी धातु पर स्तूप बनाया गया। अभी बता रहे हैं अंगार स्तूप। तो अंगार स्तूप का मतलब है कि जो शेष बचता है, जिसे अस्थि तो 8 भाग में विभाजित कर दिया गया, राजा लोग लेकर चले गए, लेकिन पीछे अगर कोई आया तो उसको शेष क्या बचा, राख बचता है, तो वो राख उठाकर लोग ले गए, उस पर बनाए, वो अंगार स्तूप है। कलश स्तूप होता है जो जिसमें अस्थि रख करके और 8 भाग में विभाजित किया गया, उस कलश पर स्तूप बना, तो वो कलश स्तूप है। लेकिन मुख्य जो है अस्थि अवशेष पर बना है वही मूल स्तूप जो 8 भाग में विभाजित है। अच्छा, वो जो भोजन जो दिया गया था भोजन बताया ना, वो भी बताए थे वो खाने के बाद कितना दिन के बाद मरे थे? अरे खाने वो तो एक बहाना था, उनको मालूम था कि हमें उनको पहले 3 महीना पहले वो बता दिए थे, 3 महीना पहले बताए थे कि आनंद अब महापरिनिर्वाण का समय आ रहा है, कुशीनारा चला जाए। तो आनंद ने पूछा कि भगवान कुशीनारा क्यों चला जाए, आखिर क्या है वहाँ? तो उन्होंने यह भी बात बताया, कहा कि वो तो जगह बहुत साधारण है, लोग उसे नहीं जानते हैं, बहुत बढ़िया वैशाली है, वो बोध गया है, सारनाथ है, जहाँ जहाँ आप गए वो बड़ा बड़ा शहर है, तो वो तो बहुत छोटा सा शहर है। उन्होंने कहा ऐसे नहीं है, बड़े लोग जहाँ जाते हैं वो तीर्थस्थल बन ही जाता है। और बताया उन्होंने कि हमारे नहीं रहने के बाद 4 महातीर्थ होंगे, लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ और कुशीनारा। इस जगह का नाम पहले कुशीनारा था, तो ऐसा हुआ। और उन्होंने बताया कि वहाँ विवाद होगा मेरी अस्थि के लिए और लोग कट मर जाएंगे, तो वहाँ एक ब्राह्मण है द्रोण, वही जो है उसका निपटारा करते। हाँ, और वही हुआ, तो मालूम होता है। रामाभाट चलेंगे, पता वहाँ है रामाभाट जो गड्ढा है, वहाँ बैठे थे और पानी मांगे, तो आनंद पानी लाने गए, तो कहे कहाँ से पानी लाया, तो यहाँ नदी बह रही है, थोड़ी दूर पर चले जाओ, पानी मिल जाएगा। आए तो पानी गंदा था, वापस चले गए, कहे महात्मा नदी में तो पानी गंदा है, पीने लायक नहीं है। अतः नहीं, तुमने बढ़िया से नहीं देखा, जाओ। और फिर वहीं आए तो शुद्ध पानी था, और लेके गए वही पानी पिए। तब कहे कि राजा से जाकर बोलो कि भगवान बुद्ध जो है महापरिनिर्वाण चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप जहाँ चाहें चलिए। तो वहीं साल वृक्षों के 2 साल वृक्षों के बीच में उन्होंने शरीर त्यागा। ठीक है सर, चला जाना यहाँ से। अब अकस्मात लोग कह रहे हैं, देखिए अकस्मात लोग कह रहे हैं तो हो सकता है, वो तो मान लीजिए कि आग जला 500 मीटर कपड़े से शरीर लपेटा गया, और उन लोग जो जिसके पास शक्ति होती है उसका आकर्षण होता है, उसमें एक तेज होता है, उनका प्रभाव होता है। और वो भी तो 8 दिन के बाद सब लोग आए भंते जी। 8 दिन का दिन तो लग ही जाता है, 7 दिन तो कश्यप का इंतजार किया लोग। हाँ। और अस्थि मैंने जलाने से पहले 7 दिन कश्यप का इंतजार, लोग आग जला रहे थे, आग नहीं लग रही, सुन रहे ना। सब उसके 7 दिन के बाद कश्यप आए, 7,000 शिष्यों के साथ, बहुत विषयों के साथ, तो आग लगी या धरा ही हो गया, जैसे भी हो जलाया गया। लेकिन जलाने वाला जगह यही है, जलाने वाला जगह यही है, हमारे गौतम बुद्ध का जलाने वाला जगह यही है। और परिनिर्वाण कहीं और हुआ था, परिनिर्वाण तो कहीं और हुआ था ना। महापरिनिर्वाण कहते हैं, बुद्ध के मृत्यु को ही महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण तो वो कहीं और हुआ है ना। हाँ, अच्छा, यहाँ लाके जलाया गया है जी। ये गौतम बुद्ध का जलने की स्थान है, समाधि स्थल है, और ये समाधि स्थल को से ही अस्थि कलश को 8 जगह फैलाया गया था। तो गाइज हमारे वीडियो में बने रहें। और देखिए ये पूरा मैं सीन ले रही हूँ, सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं दर्शन के लिए, और मैं भी नमन करती हूँ, ऐसे पवित्र भूमि को नमन करती हूँ, ऐसे पवित्र भूमि को नमन करती हूँ कि जहाँ की इतना शक्तिशाली हमारे भगवान का अस्थि कलश जलाया गया था, सब को जले थे, अपने आप जले थे, इसलिए। ठीक है गाइस, तो हमारे ब्लॉग में बने रहें। चलिए आगे का ब्लॉग दिखाती हूँ।